मैं तो पुरानी हिंदी जैसा पहले था वैसे ही है। लेखन में भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं तो जमाने से लिख रहा हूँ। मेरी रचनाएं तो 70 साल पहले से प्रकाशित हो रही हैं। नौकर की कमीज पर फिल्म भी बन चुकी और उसी को लेके आज घोषणा जो हुआ है उसी लेखन पे लेके हुआ है, उसी उपन्यास पे। दीवार की एक खिड़की राजनांदगांव की याद दिलाती है। देश के साहित्य का दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, कैसी खुशी महसूस हो रही है? अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूँ और कि एक देश का बड़ा पुरस्कार है और मुझे खुशी हो रही है। नौकर की कमीज पर फिल्म भी बन चुकी और उसी को लेके आज घोषणा जो हुआ है उसी लेखन पे लेके हुआ है, उसी उपन्यास पे। नौकर की कमीज के उपन्यास पर क्या है, प्रश्न क्या है आपका? नौकर की कमीज को लेकर फिल्म बनी पहले और आज जो ये पुरस्कार मतलब घोषणा हुआ है सर्वोच्च पुरस्कार का, इसी को लेके हुआ है। इसी को लेके हुआ जी। ये मुझे आश्चर्य है और ये इसकी सूचना पहली बार आपसे मिल रही है। मुझको अंदाज़ नहीं था कि मैंने जो है वो उपन्यास लिखा है जो एक कारण बनेगा इस भारत के सर्वोच्च साहित्य के पुरस्कार का। वह नौकर की कमीज है। दीवार की एक खिड़की राजनांदगांव की याद दिलाती है। अच्छा। एक आपका ये भी उपन्यास है, दीवार में एक खिड़की। हाँ, दीवार में एक खिड़की रहती थी। हाँ हाँ, कुछ होंगे नांदगांव के, मुझे अब ठीक नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पर आ जाती है। अब बताना और याद करना मेरे लिए मुश्किल है। अब तो आना जाना होता नहीं होगा? नहीं, अब बिल्कुल नहीं आना जाना होता। अभी भी लेखन शैली जारी है, मतलब दिनचर्या में लेखन शैली है? हाँ हाँ हाँ, दिनचर्या में लेखन शैली है। मैं अपने अक्षरों को रोज़ लिख करके देखता भी रहता हूँ जो मेरी सोच में आते हैं, चाहे 2 अक्षर लिखूँ चाहे 2 लाइन लिखूँ। अभी पिछले हफ्ते आपकी एक किताब प्रकाशित हुई, अभी आप बच्चों के ऊपर लिख रहे हैं। अच्छा। ये पिछले मुझे हफ्ते भी कोई आपकी किताब प्रकाशित हुई है? मुझे मेरे बेटे को याद होगी। अच्छा। मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं। अच्छा अच्छा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी के समय में क्या है कि जो लेखक होते हैं, ये कहा जाता है कि बिल्कुल नई वाली हिंदी आ गई है और लेखन में वो युवाओं को अपना मतलब फ्यूचर नहीं दिखता है। हाँ, मैं तो पुरानी हिंदी जैसा पहले था वैसे ही है। तो मेरी लेखन में भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जी। और जो लिख रहे हैं पता नहीं क्यों, कुछ कारण होगा उनकी सोच के लिखने का। आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे जो लेखन मतलब लेखन शैली करते हैं, जो लिखते हैं? या यो कवि के रूप में या फिर गद्य पद्य किसी भी रूप में? मतलब जो आप लिख रहे हैं और आपको विश्वास है कि आप जो लिख रहे हैं ठीक लिख रहे हैं तो लिखिए। और अगर कहीं आपको दूसरे आपके लेखन को बारे में उस तरह का रिस्पांस नहीं देते हैं, चाहे वो पास पड़ोस का हो, चाहे मित्र हो, चाहे छपने के बाद पाठकों का हो, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन लिखने का काम जरूर करिए। 1971 में आपकी पहली रचना प्रकाशित हुई थी। 1971 में पहली रचना आपकी प्रकाशित हुई थी। पहली 1971 में नहीं, मैं तो जमाने से लिख रहा हूँ। मेरी रचनाएं तो 70 साल पहले से प्रकाशित हो रही हैं। बल्कि उससे भी 4-5 साल आगे से प्रकाशित हो रही हैं। अब वो पत्र पत्रिकाएं नहीं हैं, निकली नहीं हैं। कॉलेज की पत्रिका में जब मैं पढ़ता था तब मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। कॉलेज के टाइम? हाँ, कॉलेज में 17-18 साल का रहा होऊंगा मैं। नहीं, 16-17 का रहा होऊंगा। 16-17 साल? हाँ, तो मैं 89 साल का हो गया हूँ अब। न देख लीजिए कितने साल पहले की बात। करीब करीब 60 तो 70 तो हो ही गया। अगर 17 साल में पहली रचना हुई, 69 साल। 69 साल तो करीब हो गए अगर 17 साल में आपने पहली रचना। हाँ, बहुत पहले से लिख रहा हूँ। ये हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ल जी थे। इनको देश का सर्वोच्च साहित्य का पुरस्कार मिला है। ये हमारे लिए सुखद अनुभूति है और गौरव का पल भी है कि आज हम इनके साथ रूबरू हैं। बहुत से उपन्यास इनका हम पढ़े भी हैं और लगातार पढ़ते रहेंगे।